पंजाब में आम आदमी पार्टी की लगभग 3 साल की सरकार हो चुकी है और कई सारे ऐसे पड़ाव आए जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ना सिर्फ पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि वहां के लोगों को जॉब और बहुत सारी ऐसी चीजें दी जिससे पंजाब के लोगों का भला हुआ। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, लगभग 3 साल होने आए आपकी सरकार को और हम हमेशा जब भी पंजाब की बात करते थे तो सबसे पहला जो सवाल आता था उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर। इस वक्त पंजाब की आर्थिक स्थिति कैसी और किस तरह से आप लोगों ने कामकाज किया जो पंजाब इस वक्त कई सारे ऐसे मामलों में नीचे से ऊपर उठा है? देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 2022 में, हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हमने पंजाब का इलेक्शन लड़ा और उसमें एक बहुत बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी को मिली। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद लोगों के काम की बात शुरू हुई। पहले तो पंजाब में काम की बात कोई नहीं करता था। पहली बार हुआ कि सरकार बनने के बाद काम की बात शुरू हुई, तो हमने अरविंद केजरीवाल जी से गाइडेंस लेके काम शुरू किया पंजाब में। पहली बात यह है कि जितनी पुरानी सरकारें थी, चाहे पंजाब में 2007 से लेके 17 तक 10 साल कंटिन्यूली भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार रही थी। और उस 10 साल के राज में 2007 से लेकर 17 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज उठाया। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज उठाया पंजाब के ऊपर इन्होंने। और उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया पंजाब के ऊपर। तो काम कोई नहीं किया। लगभग पिछले 15 साल इन लोगों ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब के ऊपर चढ़ा दिया, पर लेकिन एक भी काम पंजाब का नहीं किया। पंजाब का यूथ नौजवान पंजाब को छोड़ के बाहरले देशों में जाने लगा, फॉरेन में जाने लगा। और पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने खूब फैला दी। पर लेकिन जब से सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई है, तो तब से हम पंजाब के नौजवान को रोजगार भी दे रहे हैं और जो कर्जा था, जो डेट था, उसको भी कम कर रहे हैं लगातार। जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, उनको लगातार बढ़ा रहे हैं। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे एक्साइज का हो, चाहे बैट का हो, उन सभी हेड्स में, जितने भी हेड्स हैं, उन सभी हेड्स में हमने अपना मालिये को बढ़ाया है। यही कारण है कि हम आज पंजाब के लगभग 50,000 युवाओं को, नौजवान को, हमारे लड़के लड़कियों को सरकारी गवर्नमेंट में उनको भर्ती किया है। और लगभग 4 लाख नौजवान जो हमारे हैं, युवा है हमारा, उसको हमने इंडस्ट्री में जो है उनको रोजगार दिलवाया है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति जो हमारी लगभग 2.5-3 साल के विचकार में है। हमने बहुत अच्छा काम पिछले समय में किया है। इसी का कारण है कि आज जब हमारे पंजाब की बात दिल्ली के लोग करते हैं, तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को और प्यार करते हैं कि हाँ, दिल्ली में सरकार थी, उसके बाद पंजाब में सरकार थी। जैसे दिल्ली का मॉडल पंजाब के लोगों के सिर चढ़ बोल रहा था, वैसे ही अब पंजाब का मॉडल दिल्ली के लोगों के सर चढ़ बोल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हम इस बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनाएंगे। अगर कर्जे की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में कर्जा नहीं लिया गया, कर्जे आपकी सरकार में भी लिए गए हैं। बिल्कुल, कर्जा तो अब देश के जितने स्टेट हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर्जे पे चलती है। ये नहीं कि स्टेट ही कर्जे पे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर्जे पे चलती है। पर लेकिन हम अपने जो स्टेट का कर्जा है, जो हमारी लिमिट है, उससे कम ले रहे हैं ताकि पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। क्योंकि इन्होंने लगभग 25-30 साल लोगों ने राज किया, तो पंजाब को बर्बाद करने का काम किया। तो हम एक एक स्टेप जो है वो पंजाब के युवाओं को देख के, पंजाब की इंडस्ट्री को देख के, पंजाब की खेतीबाड़ी जो सेक्टर सबसे बड़ा है उसको देख के हम उठाते हैं। हमने पिछली बार, आपको शायद याद होगा, कि एक हमारा पावर प्लांट था, एक प्राइवेट कंपनी में। पूरे देश के इतिहास में देख लीजिए, जितने भी राज हैं, सेंटर सरकार है, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो भले बीजेपी की हो, भले कांग्रेस की हो, भले किसी अन्य पार्टी को, किसी ने भी कोई प्राइवेट कंपनी को परचेज नहीं किया, किसी स्टेट ने। पहला राज्य है पंजाब, आम आदमी पार्टी की सरकार का। हमने अरविंद केजरीवाल जी से बिल्कुल गाइडेंस लेके, जो एक पंजाब का जीके थर्मल प्लांट था, जो प्राइवेट कंपनी के पास था, और उन्हें लगभग 6,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करके उसको वहाँ पंजाब में बनाया था, गोविंदवाल साहब में। हमने उसको 1,080 करोड़ में, 1,000 ओनली 1,000
80 करोड़ रुपए में हमने उसको परचेज करके 80 करोड़ में हमने उसको परचेज करके आज पंजाब के लोगों के नाम किया है। और लगभग 4,000 करोड़ का वो प्लांट जब आज लगाएं तो 4,000 करोड़ कम से कम लगेंगे उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि हम पंजाब में छोटे छोटे जगह पे बचत करते हैं। आज कोई मैं देखता हूँ टेंडर हुआ, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, वहाँ एक टेंडर था 13 करोड़ रुपए का, 13 करोड़ रुपए का टेंडर था, तो हमने 11 करोड़ 80 लाख पे वो टेंडर कर दिया, तो वहाँ से पैसे बचे। हम छोटे छोटे ट्रेनिंग हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लाए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के बाद क्या हुआ कि रोड्स हैं उनको दोबारा उनकी लेंथ को उनकी दोबारा मेजरमेंट हुई, तो लेंथ की मेजरमेंट हुई, उनकी ब्रेड्थ की मेजरमेंट हुई, तो उसमें पैसा बचा। तो हम तो एआई की मदद से भी पैसे बचा रहे हैं। तो लगातार सरकार जो है अपने खर्चे कम कर रही है, अपनी आमदन बढ़ा रही है। यही कारण है कि हम आज देश में पहला राज्य है, पहली सरकार है जिसने 3 साल के अंदर अंदर 50,000 युवाओं को नौकरी देके आज पंजाब का आप देख लीजिए। पहले हमारे कॉलेज थे, तो यूनिवर्सिटियां थी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जितनी भी थी उनमें सीटें खाली रह जाती थी, बच्चे उनमें एडमिशन नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे जो थे वो फॉरेन को जा रहे थे, उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा था, वो बाहर जा रहे थे। जब से हमारी सरकार आई है तो जितनी सीटें हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, अमृतसर यूनिवर्सिटी, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबकी सीटें बढ़ भी गई, मतलब पूरी फिल कर गई, और उसके बाद उनको एडिशनल सीटें अलाउ करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि आज पंजाब के नौजवान का जो विश्वास है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो पंजाब में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार के रेवेन्यू में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर होता है तो वो जीएसटी, एक्साइज और वैट का होता है। इन सभी हेड्स पर आपने कैसे काम किया और किस तरह से उसके डेवलप मतलब किस तरह से उसका ग्रोथ हुआ? देखिए, सबसे पहले सरकार बनने के तुरंत बाद हमने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बात किया, और उसके बाद हमने टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना पंजाब में की। आईआईटी हैदराबाद से इकरार किया, और बिल लाओ इनाम पाओ नई स्कीम जो है वो शुरू की। इन सभी स्कीमों से हम आज फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस साल की मैं बात करूं, हाँ अभी 9 मंथ का हमारे पास डाटा आया, उस 9 मंथ के डाटे में हमने 31,000 करोड़ के ऊपर से अंकड़ा जो पार की, पहली बार हुआ पंजाब की हिस्ट्री में कि इतनी जो रेवेन्यू हमारा इकट्ठा हुआ, मालिया इकट्ठा हुआ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान एक्साइज का भी है, एक्साइज के बाद जीएसटी का है, सीएसटी का है, वैट का है। तो हम तो लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अध्यक्षता में, उनकी मुख्यमंत्रीशिप में, और हमारे नेशनल कन्वीनर, कौमी कन्वीनर दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में लगातार पंजाब का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज पंजाब के लोग जो हैं वो पंजाब में दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, पंजाब में दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 2.5 साल के मैं अभी देख रहा था, लगभग 90,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया है। अब तक कभी नहीं हुआ ऐसा आंकड़ा, कभी पिछली सरकारों में नहीं था कि आज 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, और 4 लाख हमारे नौजवान युवा युवतियां, उनको वहां पे रोजगार मिल गया पंजाब में। इसी के साथ उनका कॉन्फिडेंस पंजाब में बढ़ा। आप पंजाब की तो बात कर ली और आप अब दिल्ली के चुनाव में लगे हुए हैं। क्या लगता है, क्योंकि 2022 के चुनाव में हमने देखा कि दिल्ली के कामकाज को लेकर आप पंजाब में गए और वहाँ आपने बात की कि किस तरह से आपने दिल्ली में आपकी पार्टी ने ग्रोथ किया या जो भी सारी चीज़ें की गई। अब पंजाब को इतने साल हो गए हैं और दिल्ली चुनाव में आप लोग कैंपेन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब पंजाब में जो काम किया आप लोगों ने लगभग 3 साल के पूरे कार्यकाल में, वो सारी चीज़ें लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में काम किया, और पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 3 साल में काम किया, इन सभी जो हमारा एक मॉडल है कि एजुकेशन पे हम कैसे काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम कैसे काम करते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे देते हैं, और करप्शन फ्री स्टेट कैसे बिल्ड करते हैं, इन सभी की चर्चा आज दिल्ली की गलियों में हो रही है, दिल्ली के मोहल्लों में हो रही है। हाँ, सब, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास का आदमी है, सभी लोग इस पे चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो लोगों का खर्चा कम करती है। यानी इतनी महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बढ़ा दी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, जो लोगों की जेब में पैसा बचाते हैं, लोगों की जेब में कैसे बचत करनी है। पहली सरकार है, हमने
तो अभी मैं पढ़ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे चोन मैनिफेस्टो जारी किया कि हम 2100 रुपया जो है महिलाओं को देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के जेब में जब पैसा होगा छोटे छोटे काम अपने कर लेंगे। तो एजुकेशन की उसमें बात करी गया, रोजगार की उसमें बात करी गया। जब युवा को रोजगार मिलेगा तो मैं समझता हूँ युवा को रोजगार मिलने के बाद वो नेशन बिल्डिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान डालेगा। तो हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यही हमें सिखाया है, उसी का प्रचार हम लोगों में जाके कर रहे हैं। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नफरत फैला रही है देश में, जो लोगों को बांट के तोड़ के राज करना चाहती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास करती है। मैं देख रहा था कितने अच्छे स्कूल मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में बनाए, कितने शानदार स्कूल हैं। यहाँ स्विमिंग पूल भी है, बहुत अच्छा ग्राउंड भी है, बड़ी अच्छी लैब्स भी हैं, कंप्यूटराइजेशन पूरे के पूरे स्कूल का किया हुआ है और टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए फॉरेन में भेजा जाता है। ये मैं समझता हूँ आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसी को बदलाव कहते हैं, इसी को चेंज कहते हैं, जो चेंज अरविंद केजरीवाल जी लेके आए। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी गली में चले जाते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है भाई आप जाओ, अरविंद केजरीवाल जी 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसके लिए प्रचार करते हैं उसका 100% लोग नाम लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि दिल्ली में भारी बहुमत की सरकार बनेगी। यहाँ कांग्रेस का तो कहीं ना झंडा दिख रहा है, ना उसका वर्कर दिख रहा है, ना उनका कोई ग्राउंड पे लीडर दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का जो लीडर हैं वो दिख रहे हैं, उनको को भी लाइक नहीं कर रहा है। क्योंकि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैला के राज करना चाहती है और आम आदमी पार्टी काम करके राज करना चाहती है। आप खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं और पदयात्राएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार के नतीजे जो हैं पिछले 2 चुनाव से अलग रहेंगे या लगभग जो सीटें पिछली बार आप लोगों ने हासिल की थी दिल्ली में उस तरह मिलेगा कुछ? देखिए जब से मैं पंजाब से प्रचार करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने जहाँ भी गया, जिस भी गली में गया, जिस भी मोहल्ले में गया, जिस भी पद यात्रा पे गया, जहाँ भी कोई सभा में गया, कल भी एक बहुत बड़ी सभा मनीष सिसोदिया जी के हल्के में माननीय हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के लाखों की भीड़ वहाँ आई हुई थी। तो ये संकेत है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नया रिकॉर्ड जो है वो अरविंद केजरीवाल जी लिखेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश में ऐसे ही जाने जाते। जब हमने सरकार बनाई थी 70 में 67 सीटें, 67 सीट जो आम आदमी पार्टी को आई। जब सेकंड टाइम इलेक्शन लड़ा गया 70 में से 62 सीट्स आई। जब पंजाब में इलेक्शन लड़ा गया 117 में से 92 सीट्स आई। क्योंकि लोगों को भरोसा इतना है, लोगों का प्यार इतना है, लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही काम कर सकते हैं। सो काम की राजनीति को मैं समझता हूँ आज देश के लोग प्यार करने लगे हैं। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो काम की राजनीति कर रही है और जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चली है उन सभी चीज़ों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी किस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रही है। और अगर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका कामकाज जो है इसी तरह चलता रहेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।